Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. DRDO सेप्टेम 11 के स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि टीयर 1 के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। 25 मई 2026 की डेट में ये रिज़ल्ट आया है। कल की डेट में आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वैसे तो आई थिंक आप लोगों ने चेक कर लिया होगा ऑलरेडी, एंड अगर नहीं चेक किया है तो जस्ट आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रिज़ल्ट अवेलेबल है। आपको वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, फ़ोन नंबर ये सब डालना है एंड यू विल गेट योर रिज़ल्ट्स। जिनका इसमें सिलेक्शन हो गया है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड जिनका नहीं भी हुआ है तो इट्स ओके, अभी और एग्ज़ाम्स भी हैं, आप उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। कभी भी जो प्रिपेयर किया होता है वो कभी वेस्ट नहीं जाता। सो अपसेट ना होना एंड आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी टीयर 2 के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि जो टीयर 1 था वो एक स्क्रीनिंग टाइप का एग्ज़ाम था, वो हो चुका है, उसका रिज़ल्ट हमें मिल चुका है। एंड क्योंकि ये चैनल साइकोलॉजी का है तो यहाँ पे मैं बात करूँगी साइकोलॉजी टीयर 2 के एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि ये एग्ज़ाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है एंड कैसे हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स सी। हमारा जो टीयर 1 का एग्ज़ाम था वो हुआ था CBT मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। एंड जो आपका टीयर 2 का होगा वो भी आपका CBT में होगा फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। प्रोविजनल सिलेक्शन क्यों? क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे, है ना। तो ये जो सेकंड आपका एग्ज़ाम होगा, यानी टीयर 2 का जो एग्ज़ाम, अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है। पार्ट 1 होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जो रहेगा 20 मिनट्स का, एंड ये आपका इसके जो मार्क्स होंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका पार्ट 2। पार्ट 2 रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ओके। तो यहाँ पे आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये रहेगा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम, ओके। एंड इसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके 120 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 120 मार्क्स के ही, एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम रहेगा आपका 120 मिनट्स, ठीक है। तो आपके 120 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में करने हैं एंड 120 मार्क्स का ही ये एग्ज़ाम आपका रहेगा, ठीक है। जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑफ टीयर 2 एग्ज़ाम इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। पार्ट 2 ऑफ टीयर 2 एग्ज़ाम जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पार्ट 2 के एग्ज़ाम की बात करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी टीयर 2 एग्ज़ाम के पार्ट 2 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। जो पार्ट 1 है वो अगेन सबके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहेगा। जो सेकेंड पार्ट है टीयर 2 का वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सो यहाँ पे अगर आपको याद हो एडवर्टीज़मेंट में, तो साइकोलॉजी की ब्रांच के लिए टोटल सीट्स थी 4 सीट्स, 1 EWS की एंड 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स थी, तो टोटल 4 सीट्स थी। एंड इन्होंने एडवर्टीज़मेंट में मेंशन किया हुआ था कि जो ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में स्टूडेंट्स फॉर द टीयर 2 एग्जामिनेशन, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:10 ऑफ द सीट्स, ठीक है। एंड इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, बट इन्होंने ये स्पेसिफाई किया था नंबर। अगर आप देखें एडवर्टीज़मेंट को, ऑफ कोर्स आप जो एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो तो मीट होना ही चाहिए। एंड देन द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। आपका जो ये एग्ज़ाम रहेगा पार्ट 2 का साइकोलॉजी का, ये हिंदी मीडियम में भी होगा एंड इंग्लिश मीडियम में भी होगा। एंड ये एग्ज़ाम अगेन CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, इसीलिए 120 क्वेश्चंस हैं तो 120 मार्क्स के होंगे, है ना। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे। क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके नहीं रहेंगे यहाँ पे। अगेन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 120 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट में, यानी कि जो आपका साइकोलॉजी का पेपर होगा उसमें एटलीस्ट 40% होने चाहिए अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एंड 35% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अब इनके लिए तो हमारे यहाँ सीट्स ही नहीं है इस एग्ज़ाम में, ओनली ईडब्ल्यूएस एंड यूआर की हैं, तो आपको एटलीस्ट 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, ठीक है। बट 40% से काम नहीं बनेगा, सीट सिर्फ 4 हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल, है ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। अब बात करें डेट की, तो इसका एग्ज़ाम टीयर 1 का रिज़ल्ट अभी अभी आया है, तो ये बहुत जल्द ही अपनी जो डेट है फॉर टीयर 2 एग्ज़ाम ये वेबसाइट पे अनाउंस करेंगे। सो लेट्स वेट कि कब अनाउंस करते हैं। आई विल ऑल्सो टेल यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो इन्होंने मेंशन किया होता है एडवर्टीजमेंट में भी कि जैसे ही रिज़ल्ट आता है टीयर 1 का तो उसके बाद ये टीयर 2 की डेट अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो होपफुली जल्दी ही आ जाएगी वो डेट भी हमारी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। टीयर 2 पार्ट 2 साइकोलॉजी का आपका सिलेबस क्या है, यानी कि ये जो 120 क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपका सिलेबस क्या होने वाला है, जो इन्होंने दिया है वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड इसमें ये कुछ इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं, चैप्टर, यूनिट्स, टॉपिक्स, कुछ भी कह लें आप इसको। इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी, cognitive and sensory processes, statistical method for psychological research, then research, personality, intelligence, stress, test or scale construction, social psychology, psychological disorders, development psychology, organizational behavior, counseling psychology, relevant topic from subject। रेलिवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट मतलब इन्होंने मिसलेनियस यहाँ पे डाल दी है चीज़ कि सब्जेक्ट जैसे आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसमें रेलिवेंट टॉपिक्स यानी कि जो आजकल चल रहे हैं, है ना, ऑन गोइंग करंट टॉपिक्स, मे बी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गए, एआई से रिलेटेड हो गए, जो हमारे स्क्रीन टाइमिंग है उससे रिलेटेड हो गए, साइबर से रिलेटेड हो गए टॉपिक्स, या कोविड से रिलेटेड जो आजकल जो ऑनलाइन स्क्रीन टाइम की वजह से जो इश्यूज आते हैं, या वर्क स्ट्रेस रिलेटेड, एंड जो अभी रिसेंटली तो जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है ना, या जो डिफरेंट वॉर्स चल रही हैं इन डिफरेंट जोन्स स्पेसिफिकली, तो उनसे रिलेटेड क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, हाउ डू यू सी देम, है ना। तो जो भी रेलिवेंट, या रेलिवेंट मतलब जो आज के टाइम पे रेलिवेंट है, क्योंकि वो चीज़ें आपको बुक से नहीं मिलेंगी। ऑफ कोर्स बुक में जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके कब के बने हुए हैं एंड यू स्टडी देम लाइक दैट, है ना। या कम्युनिटी साइकोलॉजी से रिलेटेड रिहैबिलिटेशन का थोड़ा सा पार्ट उसमें, है ना, CBR वगैरह, या इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं जो कि आज की डेट में रेलिवेंट हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, वो टॉपिक्स यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं डाला, इन्होंने ये आपके लिए ओपन छोड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ 2-4 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ सकते हैं आराम से। ओके, सो ये था आपका सिलेबस। अब है हाउ टू प्रिपेयर। इसमें आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे 2 मेथड हो सकते हैं आपके प्रिपरेशन के। या तो आप सेल्फ स्टडी के द्वारा प्रिपेयर करें, ठीक है, खुद से प्रिपेयर करें, या फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ पेड बैच फॉर दिस। अगर आप चाहें तो वो पेड बैच आप ले सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी में क्या आप कर सकते हैं, आई कैन गाइड यू हेयर अ लिटिल बिट। यहाँ पे जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो BSc इन साइकोलॉजी था, ठीक है। तो साइकोलॉजी में जब आपसे BSc के लेवल तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है तो मोस्टली यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो मोस्टली आपका बेसिक रहेगा, ठीक है।
बेसिक क्वेश्चंस आपके, यानी कि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजी के जो कंसेप्ट्स हैं एंड बेसिक्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो आप इसमें 11th 12th की NCERT कर सकते हैं अपने आप से, एंड अपने BSc लेवल तक का जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, ये टॉपिक्स वहाँ से चूज़ करके वो आप उसमें उतना स्टडी कर लो एंड उस पर फोकस करना कंसेप्ट बिल्डिंग पे, ठीक है। मोस्टली बेसिक क्वेश्चंस पे, वहाँ पे वो एज बेसिक एज सिंपल थिंग्स आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस ऑफ MCQs, ठीक है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जहाँ से भी जितने भी MCQs आपको मिले फ्रॉम डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, या आपके CUET PG वगैरह के जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे या और कोई क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो वो आप, या ऑनलाइन कोई टेस्ट है तो वो आप MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि दैट गिव यू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट कि एग्ज़ाम कैसे होगा एंड हाउ यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, है ना। एंड अगेन आई विल एम्फसाइज कि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड की बजाय बेसिक्स ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका जो है लेवल BSc तक का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स को आप अपने जो टेक्स्ट बुक्स रही हैं उन्हीं को बेशक पढ़ के, एंड जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं आज के उनको थोड़ा सा ऑनलाइन में भी पढ़ के, एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करें, ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी। तो ये आपका मेथड है। अगर आप बात करते हैं पेड बैच की, तो पेड बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ यहाँ पे। जो पेड बैच रहेगा उसके फीचर्स ये रहेंगे। यहाँ पे पेड बैच फॉर साइकोलॉजी Tier 2 Part 2 ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन होंगी, ठीक है। तो इफ़ यू आर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू कैन ज्वाइन दोज क्लासेस। ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेंगी। यहाँ पे आपका जो सिलेबस इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उस सिलेबस को ही फोकस करके कंप्लीट थ्योरी, उस सिलेबस वाइज थ्योरी आपकी जो है फुल थ्योरी कवर कराई जाएगी, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आपके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, या मे बी 1 और 2 क्लास के बाद, ठीक है। रेगुलरली आपको कोई इसमें मिस नहीं होगा, टेस्ट आपके हर टॉपिक से होंगे, ठीक है। एंड ये क्लासेस जो हैं ये रिकॉर्ड की जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स होंगी इनकी, एंड रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स ऑफ क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड till the conduction of exam of DRDO September 11 साइकोलॉजी Tier 2 का एग्ज़ाम, ठीक है। साइकोलॉजी का जो आपका Tier 2 Part 2 का एग्ज़ाम है वो जब तक नहीं हो जाता इतने ये रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अवेलेबल नहीं होंगी ये रिकॉर्डिंग्स आपको। एंड PDF ऑफ ऑनलाइन क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड। जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें जो भी मैं लिखूंगी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो वो सारा का सारा एज इट इज़ जो भी क्लास में हमने पढ़ा होगा वो PDF हर किसी को मिल जाएगा जो भी बैच में होंगे, ठीक है। एंड वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपके पास सिर्फ तब तक रहेंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ओके। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून 2026, ठीक है। तो 1 तारीख जून के ये बैच स्टार्ट होगा। इफ़ यू वांट आप एनरोल कर सकते हैं। लैंग्वेज इसमें क्या रहेगी, टीचिंग की मेथड बाइलिंगुअल रहेगा, नोट्स का एंड बोलने का भी, ठीक है। एंड क्योंकि ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा एग्ज़ाम, लेकिन ऑल्सो कंडीशन है कि और डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ ऑप्टेड बाय एनरोल्ड स्टूडेंट इन द बैच। बाइलिंगुअल किस केस में होगा कि अगर वहाँ पे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे अगर आते हैं बैच में तो बाइलिंगुअल का सहारा लिया जाएगा। एंड अगर पर्टिकुलरली सिर्फ किसी एक लैंग्वेज के आते हैं तो उस लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन होगी या नोट्स जो भी होंगे उसी लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी। एंड अगर आपको ये चीज़ें ठीक लगती हैं या आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर, ठीक है।
ये नंबर यहाँ पे अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैंने यहाँ पे भी नंबर लिखा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, या फिर बैच ज्वाइन करने के लिए आप अपना इंटरेस्ट यू कैन शो हेयर ऑन दिस व्हाट्सएप, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये बैच शुरू हो रहा है 1 जून से। ओके, 1 जून से हम इसको शुरू करेंगे एंड फुल सिलेबस इसमें होगा विथ प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो अगेन आई एम सेइंग this is the contact number, you can WhatsApp. Okay, so this is it for this video and I really wish you all the best for this tier 2 exam. कम स्टूडेंट्स होंगे एंड होने का चांसेस काफ़ी है एंड जस्ट आफ्टर द BSc अगर आप DRDO में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नथिंग बेटर देन दैट। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।